जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बात होगी या तो लाभ या हानि की। आज हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को बेहतरीन प्रश्नों के साथ, सभी एग्जाम्स में आने वाला है। छाप लेना, लिख कर बैठना और फिर तैयारी कर लेना, ठीक है। करेंगे हम लोग स्टार्ट। क्या है लाभ एंड हानि? देखिए समझिए, पहले बात, हमको किसी वस्तु पे लाभ या हानि, कोई व्यापार हो सकता है, कोई व्यवसाय हो सकता है, या हम किसी को देन लेन करते हैं तो हाँ हमें एक आशंका होती है कहीं हमें हानि ना हो जाए, और लाभ की अपेक्षा सब रखते हैं। आज हम लोग करेंगे लाभ और हानि निकालना कैसे है विद परसेंटेज के साथ, ठीक है। चलिए, अब हमने जब बात की लाभ, तो यहाँ एक चीज आती है बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या होता है बच्चे? हिंदी में होता है क्रय मूल्य, और इंग्लिश वाले बोलते हैं उसको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। देखो, क्रय मूल्य होता क्या है कि जिस पर या जितने में, तो हम कह रहे हैं भैया जितने में हमने कोई वस्तु क्या कही है, खरीदी है, तो वो क्या है बच्चे, हमारा क्रय मूल्य। वस्तु, अब दूसरा क्या है भैया, विक्रय मूल्य यानी इंग्लिश वालों के लिए क्या बच्चे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिस पे आप बेच रहे हैं। ये क्या होता है कि जितने में हमने कोई वस्तु जो क्या की भैया, बेची, जितने में हमने कोई वस्तु क्या की है भैया, बेची है, ठीक है, डन किया था, बेची। अब समझो कि मैंने कोई वस्तु खरीदी है और फिर बेचूंगा, तो क्या करूंगा, लाभ की अपेक्षा से बिजनेस करूंगा, व्यवसाय करूंगा। लेकिन मुझे समझना है कि देखो भैया, जब कोई भी वस्तु, उसका हम क्रय मूल्य या कोई व्यापार, ठीक, क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो समझिएगा, जब हम किसी का लाभ या हानि की बात करेंगे तो इनका अंतर मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चे? अंतर, डिफरेंस। हम इनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग बता पाएंगे हमें लाभ हुआ है या हानि। सपोज दैट मेरा क्रय मूल्य कम था, क्रय मूल्य क्या है, कम है, और विक्रय मूल्य क्या है, अधिक है, ठीक है। तो हमें अब क्या होगा, अगर हमारा विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य कम था, तो हमें सीधी सी बात क्या होगा बच्चे, लाभ। और अगर हमारा विक्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हो जाएगा बच्चे, हानि। हम आपको ये सिखाने नहीं आए, ये तो हम आपको 2 मिनट सिर्फ बोले थे। अब समझना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। समझना ये है कि हम जब भी बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो क्या होता है, हम यार कुछ नंबर्स को जरूर लाते हैं, कि बिना नंबर्स के तो क्रय विक्रय करना ही संभव नहीं है। और क्रय विक्रय के लिए देखो, पहले क्या होता था, जब हमारे यहाँ व्यापार होता था तो हम क्या करते थे, हम आदान प्रदान करते थे चीज़ों का। आदान प्रदान यानी कुछ चीज़ें हमने, मान लो हमने आपसे 200 घोड़े लेने हैं और हमने आपको 200 गाय दे दी, है ना। तो हमने आदान प्रदान के लिए हमने आपको गाय दी और आपने हमें घोड़े दे दिए। हमने आपको गेहूं दिए, आपने हमें चावल दे दिए, है ना। हमने आपको मक्के का आटा दिया, तो आपने भैया हमें चने का आटा दे दिया। इन आदान प्रदान किया। लेकिन अब वो व्यवसाय खत्म हो गया। अब हमें क्या होता है, मुद्राओं में आप चाहिए होते हैं मुद्रा। तो आप देखिए, समझिए चीज को, और हम लोग बहुत जल्दी फिर प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न ही आपको मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ये तो आपको समझने का जरिया है, अपना जैसा समझ सकें। देखिए, मैंने जब बात की लाभ, तो लाभ क्या होगा समझिएगा, कि कोई वस्तु है जिसका सीपी सभी लोग याद कर लिए भाई, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, माइनस एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक। अब इनका जो अंतर होगा, क्या होगा बच्चे, जो अंतर होगा वही लाभ या हानि का कारण बनेगा। अब आपको प्रश्न एक आपको देते हैं और फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा जरा कि राम ने एक साइकिल खरीदी और कुछ समय उपरांत, राम ने एक साइकिल 500 रुपये की खरीदी और कुछ समय उपरांत यानी बाद में 700 रुपये में
बेच दी तो राम का लाभ कितना होगा और कितना % होगा। तो समझिएगा, ये राम ने क्या किया, CP यानी 500 रुपए की खरीदी। ये क्या हुआ बच्चे, SP यानी ये राम ने 700 की बेची। अब कोई वस्तु जो है वो 500 रुपये खरीदी गई और 700 रुपये की बच्चे बेची गई, तो इसका अंतर क्या होगा, 200 रुपये बच्चे। और लाभ हो या हानि वो हमेशा CP पर ही निकाली जाती है। तो CP कितनी बच्चे, 500। अब CP जब 500 है आपकी, तो अब आप क्या करने वाले हैं कि आपने जान लिया सर 200 रुपये का तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ले हमने कहा प्रतिशत में बताओ, परसेंटेज में बताओ, तो आप मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक है। तो बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप देखो बेटा 200 डिवाइड बाई 5 से करोगे तो वो 5 चौके 20, 1 0 बचा बेटा, लगा दो। ये क्या हो गया, परसेंटेज 40%। यद्यपि जो बच्चे थोड़ा कर चुके हैं उनके लिए और आसान था। कैसे, देखिएगा कि 200 रुपये हमें जो फायदा हुआ है ना, और वस्तु थी हमारी 500 रुपये की, तो हमने 2 0 हटा दिए बच्चे। ये हमारे पास क्या रह गया, 2/5, और 2/5 कितना % होता है बेटा, 40% एग्जैक्ट होता है। आपको हर क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 तरीके से बताया जाएगा, बशर्ते आप एक बार शांत प्रिय होकर पढ़ने का प्रयास करें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल एकदम हूबहू तुम्हारे लिए मिलने वाला है। देखिए करना क्या है यहाँ कि हम बात करेंगे भैया, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 3500 रुपये खरीदी और घर आया और पिता के आदेशानुसार वो वस्तु को 5000 में बेच देता है, तो उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ हुआ, बताइए। चलिए यह प्यास लगाई थी। चलिए तो क्या बताएंगे आप, बहुत ही आसान है, ऐसे ही निकलेगा बिल्कुल। चलिए निकालिए, प्रश्न पढ़ लिया सबने। मान लीजिए एक व्यक्ति था, कोई एक व्यक्ति, उसका नाम मान लीजिए ए था, ठीक है। वो 3500 रुपये की, 3500 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है, खरीदता यानी मतलब CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और उसने पिता के आदेश के अनुसार कितने की बेच दी बच्चा, 5000 रुपये की वो वस्तु बेच दी। बेचना यानी सेलिंग प्राइस है, इसका विक्रय कर दिया इसने। अब आप क्या करेंगे, देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भैया SP माइनस CP, तो SP कितना बच्चे 5000 माइनस CP कितना है 3500, अंतर कितना है बच्चे 1500। ये किसके ऊपर अंतर है, नहीं 3500 पे है, क्योंकि हमें CP पर ही करना होता है बच्चे। तो 3500 परसेंटेज निकालना है, अच्छा ये 1500 परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 2 0 से 2 0 पहला कौन सा आपको अच्छा आता है बताओ, 5 का आता है, तो 5 तिहाई 300 बचे, 5 सत्ते कितना रह गया आपके पास, 300/7, 7 चौके 28, कितना बचा बच्चे, कितने हो गए, तो 7 दूनी कितने बचे बेटा, 6/7 परसेंटेज यहाँ आप कर सकते हो। अगर मान लो ऐसा ऑप्शन ही ना मिला तो आपको करना क्या है, फिर से आप डिवाइड कीजिए, कितना 42 तक तो आप ठीक है। अब कितने बचे, 6 दशमलव लगाओ, कितने हो गए बेटा 60, 7 8 कितने बचे 4, और फिर 7 चौके 28, 7 पंचे 35, तो आप यहाँ कर सकते हैं 42.85
5%। यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आया हो ना, आसान ही आ रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं आप आपके हिसाब से कि अभी अच्छा ना हुआ तो एक आप चलो दोनों लाभ कर लिए आपने, एक बार हानि बताओ। हानि बताना है आपको कि रीना ने, लिख लो बेटा, रीना ने एक पुस्तक 500 रुपये में खरीदी, एक वर्ष के उपरांत 300 रुपये में बेच दी, तो रीना को कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो रीना को कितने प्रतिशत की हानि हुई? 40%। बेटा बिल्कुल हलवा ना समझिएगा, अभी चलते चलते आपको बहुत अच्छा बताएंगे धीरे धीरे। हाँ करते रहिए आप सिर्फ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर बच्चे 3। ये रीना बेटा है, इसने क्या किया, कोई बुक खरीदी है, यानी क्रय किया। क्रय मतलब सीपी और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य बच्चा क्या है इसका 500 रुपये। कितने की बेची है हमने 300 रुपये की। तो ऐसा जब हम 500 की खरीद रहे हैं 300 की बेच रहे हैं तो लॉस होगा प्रॉफिट? लॉस। कितना होगा 200 रुपये का। किसके ऊपर होगा? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना बच्चे 500 मल्टीप्लाई बाई 100। बेटा 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितने रह गए 5, 5 चौके 20। कितना हो गया? 40%। ये तो आप कर भी चुके हैं। और अगर ऐसे जिनको ना फिर होता है 2 बटे यहाँ कितना बच जाएगा बेटा 200 बटे 500, 0 0 कैंसिल, 2 बटे 5 कितना होता है बच्चे 40%। डन किया जाए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? अच्छा एक और करोगे? चलो एक और कर लो, फिर थोड़ा सा लेवल पे ले चलते हैं आपको कि एक साइकिल को 1960 में खरीद कर, एक साइकिल को 1960 में खरीद कर 1862 में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? ऑप्शन ए 5%, बी 42%, सी 6%, डी 7%। 5%। बहुत अच्छे बच्चे 5%। भाई सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद मेरे बाबू। पढ़ो बेटा, है ना। देखो कमेंटबाजी में कोई मज़ा नहीं है, मज़ा है सिर्फ आपके साथ पढ़ने में। तुम्हें भूला तुम्हें याद किया है, क्या भूलो क्या बेटा, कुछ नहीं है। फरवरी चल रही, इसका मतलब ये नहीं आशिक बन जाओ तुम। हम बता रहे हैं यहाँ भी प्रॉफिट लॉस वाली बात होगी। कोई चॉकलेट देने के इंतजार में है तो कोई चॉकलेट लेने के इंतजार में। देने वाला हानि में रहेगा बेटा, बता रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, वरना टैडी वैडी भी। अच्छा तुम हो समझदार भाई साहब, मतलब फरवरी में तुम मना लेते हो। कौन कौन से डे होते हैं पता नहीं, हालांकि हमें पता प्रॉफिट लॉस तो वहां भी होता है, ये हमें पता है प्रॉफिट लॉस वहां भी होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस के चक्कर में ना पड़े, इक्वल में जो है वही रहे, एक्चुअल जो है वो आप शैतानो, तो एक्चुअल जो है वो रखिएगा आप। ठीक है हाँ, नहीं तो 4 दिन में जो बता रहे हैं जो चाइना का माल है बेटा, जल्दी आएगा जल्दी जाएगा। हाँ चलो क्या है भाई, कोई वस्तु जो है उसका सीपी यानी क्रय मूल्य जो खरीदी गई कितने बच्चे 1960। ये बेटा सन नहीं रुपए हैं, ठीक है हाँ। एसपी यानी बेचा गया, कितने बेचा गया बच्चे 1862। युद्ध नहीं है बच्चे, हाँ बनना कहो युद्ध है। अभी देखो 1962 चाइना वार भी है ना, उससे ना लड़ लेना। तो बेटा देखो बेटा अंतर कितने का है 98 का है। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट? हानि परसेंट निकालनी, लेकिन हानि हो जाए लाभ किस पे निकलेगा सीपी। सीपी कितना बच्चे 1900 मल्टीप्लाई बाई 100। पहाड़ा आता है आपको
देखो बेटा 0 से 0 आप क्या करोगे, देखो 98 एकम 98 दूनी 196, 2 रह गया 10 और ये कितना 2 2 पंचे 10 कितना परसेंट बचा बच्चे 5%। 5%। तो क्या हुई 5% लॉस, एंजल लॉस है ना, एंजल लॉस सैंडल लॉस पड़ गई। डन किया जाए। अब थोड़े से अपने लेवल पे आ जाओ, ये तो खेल रहे थे तुम्हारे साथ, थोड़ा सा करें। हाँ अब लो, अब मजे वाली चीजें हैं कि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में, लिख लो माय डियर, लिख लो कि 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, 4% लाभ कमाया, तो गाय कितने रुपए खरीदी, तो गाय कितने रुपए की खरीदी। चलिए तो कमाओ भाई लाभ। इसको कितने तरीके से लगाना है पहले ये बताओ हमको। 1 2 3 4 5 6 जितने तरीके से उतने लाओ, ठीक है। चलो आपको बताते हैं। बोले जा बेवफा जा, है तुझे प्यार नहीं करना। अब थोड़ी वो बेवफा, अब थोड़ी मौका मिलेगा तुम्हें, हद हो गई यार, जो मर्जी बोलते रहते हो। वैसे कुछ भी हो बच्चों, काजू बादाम छोड़ो, धोखा खाओ, अकल आती है। हाँ चलिए, अभी क्या है, हमसे बोला गया कि भैया कोई वस्तु है जो 8,580 रुपए में मैंने बेची और 4% का लाभ भी हो गया, तो वह कितने रुपए की थी, या वो कितने रुपए का वो एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो पता करनी है, उसकी सीपी क्या थी। तो देखिए, देखो इसको 2% करेंगे। पहला तो देखिएगा कि हमें करना क्या है, जो भी वस्तु है वो अपने आप में 100% रही होगी, और मैंने उसमें सिर्फ 4% लाभ कमाया होगा, तो मैंने कितनी 104 में बेची होगी। एक्चुअल वो कह रहा है भैया 104 में नहीं बेची, हमने बेची है 8,580 रुपए की, यही तो बेची है। तो मैंने कहा भाई तुम्हें कौन सा पहाड़ा अच्छा सा आता है, तो जो भी दो 4 से काटो बेटा, 25 बार में ही चला जाएगा और 26 बार में है। अब देखो तुम्हें कौन सा पहाड़ा अच्छा आता है, 13 का आता था, 13 दूनी 26। यहाँ पढ़ोगे भैया तिछंग 78, कितने बच गए बेटा यहाँ 7, फिर से तिछंग 78, क्या बचा बेटा 0, कैंसिल। 2 का पहाड़ा आता है, 2 एकम 2, और ये कितना होगा बेटा 330, 330 मल्टीप्लाई बाई 25, कितना होगा बेटा 25 का 0, फिर 25 तिहाई 75, कैरी 7, 25 तिहाई और 7 82, यानी 8,250 रुपए की एक्चुअल क्या थी, उसकी सीपी थी, इतने में खरीदी गई थी। ये तो अगर टाइप फर्स्ट। अब टाइप सेकंड समझो मेरे भाई, इसी में और समझिएगा कि जैसे मैंने कहीं भी आपको कोई भी सवाल दिया है XYZ, कहीं से भी आ जाए, चाहे घड़ा तगड़ा हो, चाहे घड़ा ऊट पटांग दिया गया हो, जो मर्जी दिया गया हो, अगर वो कह रहा है कि मैंने कोई वस्तु इतने में बेची, उसमें प्रॉफिट या लॉस हुआ, परसेंटेज जितना प्रॉफिट या लॉस हुआ परसेंटेज में, तो उसको हम सिर्फ एक अंक में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ हमें कितने % का लॉस हुआ था, नहीं 4% का फायदा हुआ है। क्या हुआ 4% का फायदा। अच्छा 4% का वैल्यू क्या हो, कितने भाग होता है, 1/25 होता है बच्चे। डन। जिसको ये नहीं आता बेटा तो परसेंटेज क्लास प्लीज एक बार आप उससे देखिएगा, ठीक है। 4 कितना, आप देखो बेटा जब फायदा होगा तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 25 और 1 26। अब जो ये 26 रुपए हम कह रहे हैं बेचा गया, ये कह रहे हैं नहीं हमने ये बेचा है कितना 5,880 रुपए का। तो ये देखिए 8,580 में बेचा गया। अब देखो बेटा तिछक नहीं 26 का पाला पढ़ो, तो 26 तिहाई, जल्दी बोलो 78 ही होता बेटा। हाँ फिर देखो 7 बच गया, तिछक 78 ही फिर से हो गया 0 से बेटा
कितना हो गया 330 गुना। अब यही एक्चुअल रहा होगा ना, तो एक्चुअल कितना बच्चा 25 है जो रियल नंबर मेरा, तो 330 गुना। देखो बेटा 25 का 0 में करोगे 0, 25 तिहाई 75, कैरी 7, 25 तिहाई 75 और 7 82। तो बच्चे आंसर वही आया कि नहीं आया? हाँ, पर यहाँ तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी निकालने में, क्योंकि तुमने ना टेबल याद नहीं करने। अब देखो परसेंटेज भी याद नहीं करोगे, टेबल भी लर्न नहीं करोगे, तो तुम्हारे लिए मैथ टफ है। आप जो भी हैं बच्चे, जो भी मेरे भाई दोस्त तैयार हैं, आप एक बार टेबल को लर्न कर लीजिए 20 तक, और हाँ परसेंटेज वैल्यू को लर्न नहीं कैसे निकालते हैं ये सीख लीजिए। और इसके लिए मैंने विधिवत परसेंटेज की पहली क्लास में आपको 1 से लेकर जहाँ तक इनफाइनाइट तक आप परसेंटेज निकाल सकते हैं मैंने सिखाया है। यहाँ देखिएगा, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो एक बार फिर समझिए कि जो भी नंबर होगा जोड़ने या घटाने पर उससे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, भाग देते हैं, और ये हमारा भागफल होता है, उसी को हम गुना बोलते हैं। ठीक, और वही जितने गुना यहाँ है उतने गुना यहाँ भी होगा हमेशा। ठीक, अब एक प्रश्न आप और लीजिए और लगाइए, फिर बताइए कितना मजा आया। नंबर 6 लीजिए बेटा, कि एक कुर्सी को 873 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि, इस बार क्या हुई बच्चे, हानि 10% की हानि हुई है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 981, बी 950, सी 971, डी 970। डन करो भाई। 970। पानी पी लें, चैस पियोगे? ऐसे डाल चैस। अब एनर्जी आ गई है, चलो। बोले वो वाला तुमने सुना ना, कौन सा, कि ना संघर्ष है ना तकलीफ है पर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाएंगे जब लक्ष्य रहेगा सीने में, और ये आज कहेंगे जब इक्स रहेगा सीने में, तो तुम बर्बाद ना करना। ठीक, तो आपके लक्ष्य रहना चाहिए। डन किया जाए यहाँ तक? अच्छा, आप समझो इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन से लगाएंगे आप लोग। इसको भी 2 तरीके से लगाइएगा, ठीक है। आपको बहुत साइड दी जाएंगी, जो भी आपको एकदम बहुत इजी लगे आप उससे कीजिए। कैसे करेंगे देखिए। नंबर 8, ये नंबर 8 है 7 है बच्चे, ये 5 6 7 6 है, तो सॉरी 6 है, 6 नंबर क्या है, कह रहा है 873। कितने बेच रहा है? 800 रुपए में क्या कर रहा है बच्चा, बेच रहा है। ये सीपी है एसपी है, क्या है ये? बेचने पर, ये सीपी है बेचने पर, खरीदी नहीं है, तो क्या है बच्चे, एसपी। बेचने पर 10% का क्या हो रहा, हानि हो रही है। बस हो गया। देखो पहला तरीका तो ये है कि जब आपको हानि हो रही निकालना है तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो भैया कि ये चीज़ जो है ना वो कितनी रहेगी, 873 बटे 10 की हानि हुई तो 100% होता है पूरा, कितना 90 रह जाएगा बच्चे। आपको एक्चुअल ले लेना तो इंटू 100 करोगे आप। कौन सा पढ़ा, देखो 0 से 0, 9 नेम 81, कितना बचा बच्चे यहाँ 6, 9 सत्ते 63, खत्म कहानी। 10 गुणे 97 कितना हो जाएगा, 970। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा ये कि कुछ नहीं, दैट इज भूत के बाल, परसेंटेज। इसको पकड़ो, क्या है बच्चे, 10% हानि हुई है। ये कितना होता है, 1/10 होता है। हानि हुई है 10 में से 1 गया बच्चे 9। हम कह रहे हैं 9 रुपए, कह रहे 9 रुपए नहीं हैं, कितने हैं, 873 है। देखो बेटा 9 नेम 81, कितना बचा 6, 9 सत्ते कितने गुना हुआ 97। तो बेटा यही तो करोगे आप, मल्टीप्लाई बाई 97, पहाड़ा कितना हो गया 970। डन, समझ में आया दोनों से।
ये वाला बताओ कमेंट करके, ये आसान है या ये वाला? देखो परसेंटेज पकड़ो, बस खत्म कहानी। यहाँ अभी बहुत सारा फंसाएंगे आपको, यहाँ फंसा फुसू स्टार्ट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ अपना चलता है। हाँ, बोलते नहीं कि अब आज के ज़माने में शहरों में बोलते फंसा फुसू, हमारे यहाँ पर प्यार बोलते थे इसको। और आपकी नॉलेज, हम गाँव से हैं, मेरे यहाँ सोना भगोना हमारे यहाँ सोना बाबू धनिया पुदीना लहसुन सब बेकार, वो सब चलते नहीं है हमारे यहाँ। टिकाऊ चीज आती हैं। जैसे शादी के बाद एक व्यक्ति पकड़ा दिया था, ये है तुम्हारी जिंदगी, उड़ो कूदो मरो लड़ो रहोगे यहीं। अच्छा, वहाँ फायदे भी होते हैं, वो नहीं बताएंगे। करो भाई, अगला करो। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7 क्या है बच्चे? कि एक वस्तु को 25% की हानि पर 8,400 में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य ऑप्शन दे तुम्हें, 14,400, 12,400, 11,200 और 10,800। लगाओ भाई, तुमने जितना जोर लगाना लगा दो। बोले तो बोले सारा जहां है निकम्मा, तो तुम कौन है बे? तुम भी उसी में से एक। चलो भाई, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी यार, इट्स वेरी सिंपल। क्यों? देखो करना क्या है, जैसे उसने बोला 8,400, यही तो बोला है। कितने की हानि हो रही? 25% की हानि, यानी कितना बचा? 75% बचेगा। मल्टीप्लाई बाई 100, 25 तिहाई 25 चौके 100। तुमने मुंह में दही जमाना है। ओहो वाह, अद्भुत, गुड। हाँ, तो देखो बेटा, 3 का पाला आता है, 3 दूनी 6, कितने बचे? 2, 2, तो 3 अट्ठे 24, खत्म कहानी। 2 जीरो लग गए, कितना हो गया? 2800 मल्टीप्लाई बाई 4। तो बेटा जीरो लगा लो, 2, 8 चौके 32, कैरी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना हो गया? 11,200, 11,200। ये था आपका बुक मेथड। अब आप देखो अपना मेथड, कितना लॉस है? 25%। कितनी की वैल्यू होती है? 1/4 घाटा हुआ है, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा? ये 3 नहीं है, तो कितना बता रहे हैं? ये कह रहे हैं 8,400 हैं। तो देखो बेटा, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 3 अट्ठे 24, 2 जीरो है, लगा दो। कितने गुना हो गया बच्चे? 28 गुना। वही तो यहाँ कर दो बेटा, ठीक है। तो 0 0, 8 चौके कैरी 4 दूनी और 3 कितना आ गया? 11,200, तो दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है, कोई चेंजमेंट? नो सर। अच्छा, यस सर नो सर में बड़ा मजा आता है। तो हाउ इज पॉसिबल? आई डोंट नो सर, आई डोंट नो सर। फिर तुम कर क्या रहे हो बे? चलो एक और प्यारा सा अच्छा सा मोहब्बत वाला तुम्हें, कि कजरा मोहब्बत वाला। कैसे निकाल? लड़को बहुत कूटो जाओगे, बताओ। कह रहे आंखों से कैसा निकाला। बच्चे बड़े क्रिएटिव बहुत सारे हैं अपने यहाँ ऐसे बच्चे। एक दिन मैं गाना गा रहा था कि जीना है तो बचो ना कि छत पे चढ़ो। भाई जीना है तो छत पे चढ़ो, मतलब सही बात है, सीढ़ी है तो स्वर्ग जाओ। हद हो गई तुम में। चलो भाई, नंबर 8, यदि क्रय मूल्य से 100 अधिक है, कितना है? यदि
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से सॉरी 100 अधिक है तथा लाभ प्रतिशत 20 हो तो क्रय मूल्य बताइए। लाभ प्रतिशत 20 हो तो क्रय मूल्य बताइए। चलिए बहुत आसान है आपके लिए। भैया प्रमोट ना करवाओ, चुपचाप पढ़ ही लो। हैं पढ़ने आए बेटा, पढ़ो आराम से, मोहब्बत से पढ़ो। नंबर 8 है 7 बच्चे 8 है। ठीक है, प्रश्न बोलिए आप लोग। प्रश्न नहीं पता है लगा दिए हो, वाह। नंबर सुन के काम कह रहा 20% अगर हमने कहीं लाभ कमाया, कितना 20% हमने क्या कमाया, लाभ। और वही 100 रुपये अधिक है, 100 रुपये क्या है, अधिक है। ठीक है बच्चे, अब 100 रुपये अधिक है, लाभ कमा लिया है, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ देखो क्या है, तो भैया 20 एकम 20 पंचे 1 बराबर, हर चीज कितनी होती है 100%। 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 तो कितने थे, आंसर आया। ऑप्शन कौन सा वाला सही है, डी नंबर इज करेक्ट। चलो भाई नंबर 9 लगाओ। तो प्रश्न को पढ़िए भाई कि यदि एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, हानि होती है, तो वह उसे कितने पे बेचे कि 15% का लाभ अर्जित करे, है ना। ऑप्शन ए है बच्चे वो है 2200 रुपये में, ऑप्शन बी 2400 रुपये में, ऑप्शन सी 2300 रुपये में, और डी 2500 रुपये में बेचा जा सकता है। तो आप इसको कीजिएगा पे आराम से बच्चे। करना कैसे देखो, समझिए इसको, बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 9 क्या है बच्चे कि 1900 रुपये में जब वो बेच रहा है उस चीज़ को तो उसे 5% का हानि हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है बच्चे, हानि। और वो कह रहा अब कितने बेचेंगे, हमको 15% का लाभ हो जाए। 15% लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा। तो देखो कुछ नहीं करना, इसको कई तरीके से हम लगा सकते हैं, पर बेसिक देखिए पहले कि 1900 रुपये में जब हम बेच रहे हैं तो 5% की हानि, यानी पूरा कितना होता है बच्चे 100%, तो बच्चे कितना हो जाएगा 95। हमें कमाना है 15 का लाभ, तो 100 होता है तो 115 कर दीजिए बेटे, डन। अब आपका कौन सा पहाड़ा अच्छा होता है, देखो बेटा 19 एकम 19, 100 गुना हो गया ऊपर, 19 पंचे 95, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई कितना 100 गुणे 23, कितना हो गया बच्चे 2300। डन किया जाए यहाँ तक। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं है तो एक तरीका और है तुम्हारे पास, नहीं है तो ले लो, बिकॉज वी आर सेलर, समस्या बोल के देते हैं। अभी देखो बेटा 5% की हानि किसी वस्तु पे है, यानी 1/20 हानि है, और वो कह रहा है कितने में, वो 1900 रुपये में है। तो 20 में से 1 गए बच्चे 19, कितने गुना है बच्चे 100 गुना हो गया। डन किया 100 गुना, हम इसको 100 गुना डन करेंगे। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है उसका चीज़ का मूल्य कितना रहा होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, कितना है बच्चे 2000 रुपये उसका रियल मूल्य रहा होगा। रियल मूल्य कितना रहा होगा 2000 रहा होगा। अब हमें कमाना है 2000 रुपये, कितना 15% कमाना है। तो हम क्या करें, हम आसानी से करते हैं इसको। देखो 2 तरीके रहेंगे अभी भी, या तो आप इसका 15% निकाल लो, ऐड कर दो, निकाल दें एक बार। जैसे 2000 का 15% निकालना बच्चे, यहाँ दिख रहा है बच्चे, देखिए 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 में 30 है, कितना के बच्चे 300 आ गया। ये आप 2000 में
300 ऐड कर दो, कितना हो गया बच्चे? 2300 हो गया। एक मेथड और है कि आप यहीं से क्या 3 बटे कितना निकालेंगे कि आप सीधा हमें जो प्रॉफिट कमाना है वो 3/20 कमाना है, यानी 15/100 कितना होगा? 3/20 हो जाएगा बच्चे। आप 3/20 आप निकालेंगे एक्चुअल जिस वैल्यू, देखो हमारे पास जब हम 15% लाभ कमाएंगे कितना? 3/20 हो जाएगा। अब एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 20 है, और वो कितनी है? 2000 है हमारी, ठीक है। तो 20 और 3 23। देखो बेटे कितने गुना अधिक है? 100 गुना। तो बच्चे ये भी कितना हो जाएगा? 100 गुना अधिक करो, कितना हो जाएगा बच्चे? 23। तो डन। जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर आज का अंतिम है, चलिए पढ़िएगा। ये बहुत आसान है और मैं आपको भी दूंगा करने का मौका, आप कर सकते हैं। लगा दीजिए कि एक वस्तु को 18,450 में बेचने पर 50% की हानि होती है, तो उसमें 50% लाभ कमाने हेतु उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? ऑप्शन ए 13,837, बी 52,000, सी 55,350 और डी 56,775। कमाओ भाई, ऑप्शन दो। ऑप्शन ही मिल गया और तुम्हारे लिए बहुत मज़ेदार है। अच्छा, इसको फार्मूले से भी लोग लगाते हैं, आप जैसे चाहें वैसे आप लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको कभी फार्मूले को प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि फार्मूला जो है आप भूल जाते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलिए, अच्छा रहेगा। फार्मूले आप भूले जाने हैं आगे चल के, जैसे माइंड प्रेशर पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं मेमोराइज नहीं रहती, भूल जाते हो आप। तो अभी करना है भैया 50% का लॉस हो गया है और मुझे कमाने 50% और कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है, हमें प्रॉफिट कमाना है बेटा, ठीक है। अब प्रॉफिट कमाना, फिलहाल तो हम लॉस में हैं, ये लो भैया, वरना तुम प्रॉफिट को ही पीछे पड़े रहोगे बेटा। हाँ पता है, बच्चे को अच्छाइयाँ दिखाई नहीं पड़ती, बुराइयाँ ढूंढ ढूंढ के। देखो एक बोलते ना, आप जो देखने निकले हो आपको दिखाई वही पड़ने वाला है। सपोज दैट अभी आप इस ब्लैक को देखो, देखो ये ब्लैक पक्का ब्लैक है, देखो शेयर करो एक बार, डन। जब आप ब्लैक देख रहे थे आपको वाइट नहीं दिख रहा था ना, ये पिंक दिख रही होगी, इतना बड़ा मैं भी नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, आप ब्लैक ढूंढ रहे थे। तो अगर आप कहीं फॉल्ट ढूंढने निकले हैं तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ वही दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि आप लंबी लिस्ट देखिए और उसमें आप सकीना देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखें उसमें आपको सकीना तो बहुत देर से आप माइंड में चलाओ, सकीना सकीना, और नाम आ रहे हैं तो कोई ध्यान है ही नहीं, क्यों आप सकीना का भी ढूंढ रहे हैं बेटा। तो पहले आप ये देखिए कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, अपने माइंड को सेट कीजिए, आप करने क्या आए हैं, सीखने, सिखाने, कमियां निकालने, या फिर टारगेट सेट करने, या फिर चैटिंग करके, एज यू चॉइस। चलिए बच्चे, मुझे बताना था कितना परसेंट होता है। देखो बच्चा, हम इसको 2% कर सकते हैं। एक तो लॉस हुआ, ये वस्तु कितनी थी? 18,580 की थी, कितनी थी? 18,450 की बच्चे, 18,450 की है, यही बच्चे, ठीक है, इतने की थी। हमें लॉस कितना हुआ बच्चे? 1/2 यानी 50%, ये तो था बेटा लॉस हो, यानी कितना बचा? 1, और वही एक और बेटा कितना है? 18,450 है, तो इतने गुना हो भी जाएगा ऑब्वियसली, सीधे सी बात। एक्चुअल जब वैल्यू जानेंगे तो बेटा कितना करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 18,450, तो कितना हो जाएगा? चलिए बोलो, 36,900 हो गया बच्चे, 36,900 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमें क्या करना? हमें 50% क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना है। तो यानी अब हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जैसे हम इसको करेंगे 1/2, 50% की बात है, तो 2 और 1 3, और वो 3 अभी तो पता नहीं हमें तो ये पता है कि भैया ये एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो कितनी है? 36,900 है। हालांकि हम ये जान चुके हैं कितने गुना है,
18,450 गुना भी करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 18,450 गुना कर दोगे बेटा तो कितना निकलेगा, जानते नहीं हो तो लो भैया जीरो लगाओ। 5 दिए 15 की 5 कैरी 1, 4 दिए 12 और 1 13 कैरी 1, 8 दिए 4 और 1 25 कैरी 2, 3 कम 3 और 2 5 तो 5,350 यही आपका आंसर भी आना है। अगर आप चाहो इसके अलावा भी लगा सकते हो, जैसे मैं आपको बोल दूँ फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा अगर आपको रह पाए तो, कि परसेंटेज बटे 100 का स्क्वायर, ठीक है, परसेंटेज बटे 100 का स्क्वायर। जैसे कितना लॉस पर, ये सेम के लिए ही होगा, कब, जब आपको लॉस भी सेम है प्रॉफिट भी सेम है तब के लिए। जैसे आप करेंगे 50/10 का स्क्वायर, इससे भी आप लगा सकते हैं, आप कोशिश कीजिए लग जाएगा बच्चे, ठीक। और किसी और तरीके से बताएं आपको, अगर आप चाहो तो बता दो और आसान हो जाएगा। लो एक तरीका और देख लो, ये लिख लिया आपने, लो और आसान कर लो मेरे बच्चे। देखो मेरे भाई दोस्त यार पढ़ने आए हो ना, आप पढ़ सकते हो, देखो बहुत आसान तरीके होते हैं पढ़ने के। देखो जैसे कि 18,450 में कितने का लॉस हुआ, 50% का, टोटल कितना होता है 100%, तो कितना बचा यहाँ 50% बचा। हमें क्या कमाना है, हमें कमाना है 50% अधिक कमाना है, इन 100 तो मेरा होगा 50 और कितना हो जाएगा 150, डन। कौन सा पहाड़ आपको अच्छा था, तो 50 कम 50, 50 तिहाई 150, 18,450 मल्टीप्लाई बाई 3 वही आएगा कि नहीं आएगा, फिर भी कर लो। ये लो भैया 0, 5 तिहाई 15 की 5 हासिल 1, 4 तिहाई 12 और 1 13 हासिल 1, 8 तिहाई 24 और 1 25 हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5 वहीं आ गए। बोलो सर पहले ही क्या नहीं बताया, अबे तुम्हारे दिमाग में चढ़ना भी चाहिए, तुम मेहनत कर रहे हो हैं। तो आज क्लास यहीं तक रोकी जाए भाई, हैं, फिर कल मिलोगे। अच्छा चलो कल मिलोगे तो फिर हम कल बात करेंगे, लेकिन आज तो ना बिल्कुल बेसिक क्लास थी, इसको अधिक से अधिक शेयर करो, अपने दोस्तों यारों फ्रेंड्स आने वालों तक पहुंचाओ। फिर हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम। जय हिंद, गुड नाइट, जय भारत।